नमस्कार। आज हम दो ऐसी ग्लोबल घटनाओं पर नजर डालेंगे जो हैं तो बहुत बड़ी, पर एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग। एक तरफ है इंसान का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा प्लान, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का एक ऐसा नज़ारा जो किसी ने प्लान नहीं किया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य आखिर है क्या? क्या ये हमारी सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है, या फिर कुदरत की उन घटनाओं का खेल जिन पर हमारा कोई बस नहीं? यही सवाल आज के इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले उस प्लान की बात करते हैं जिसे इंसान बड़ी मेहनत से सोच समझकर बना रहा है। ये है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले एक ऐतिहासिक समझौता। देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, इसके पीछे सालों की मेहनत और लंबी बातचीत है। और अब उम्मीद ये है कि 27 जनवरी 2026 को ये समझौता हकीकत बन जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA आखिर होता क्या है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये दो या ज्यादा देशों के बीच एक ऐसी डील होती है जिससे उनके बीच व्यापार करना, सामान भेजना और पैसा इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि रुकावटें कम कर दी जाती हैं। तो फिर भारत और EU के समझौते का असल मकसद क्या है? असल में इसका मकसद है आपस में ट्रेड को जबरदस्त बूस्ट देना, सामान पर लगने वाले टैक्स को कम करना, सर्विस सेक्टर के लिए एक दूसरे के बाजार खोलना और साथ ही सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी को और मजबूत करना। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो साफ है, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे पूरी तरह से बातचीत, स्ट्रैटेजी और इंसानी सहयोग से शक्ल दी जा रही है, एकदम सोचा समझा प्लान किया हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त जब इंसान इतनी लंबी, इतनी दूर की प्लानिंग कर रहा है, आसमान में कुछ और ही हो रहा है। अब हम अपनी कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं। एक ऐसा नज़ारा जो सीधे सूरज से आ रहा है, एक ऐसी ताकत जो बिना किसी वार्निंग के हम तक आ पहुंची है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये पिछले 20 सालों में हुई सबसे तेज, सबसे पावरफुल घटनाओं में से एक है। यानी ये कोई आम सौर तूफान नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना है। इस सौर तूफान के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ तो ये इतना खूबसूरत है, इससे आसमान में ऐसी शानदार रोशनियां यानी ऑरोरा दिख रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तक कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी उन जगहों पर नजर आ रही हैं जहां आमतौर पर नहीं दिखती। लेकिन इसका एक दूसरा खतरनाक पहलू भी है। यह हमारे सैटेलाइट्स, GPS, रेडियो सिग्नल्स और यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें याद दिलाती है कि एक ताकत ऐसी भी है जो हमारी अपनी ताकत से, हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। तो अब देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग लगने वाली कहानियां एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं। क्योंकि ये एक तरफ तो हम इस दुनिया को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी कुदरती ताकत है जो उन्हीं कनेक्शंस को, उन्हीं जोड़ों को तोड़ सकती है। इस टेबल में हम इन दोनों ताकतों का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है FTA जो डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स से ग्लोबल कनेक्शंस को मजबूत करता है, और दूसरी तरफ है सौर तूफान जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से उन्हीं कनेक्शंस की नींव यानी हमारे सैटेलाइट्स, GPS और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को खतरे में डालता है। एक चीज पूरी तरह से प्लान की हुई है और दूसरी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल। और यही तो असली बात है। सोचिए, जिन सिस्टम्स को हम एक दूसरे के करीब आने के लिए बना रहे हैं, ट्रेड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, वही सिस्टम हमें ऐसी ताकतों के सामने सबसे ज्यादा कमजोर भी बना देते हैं। वो FTA जिस पर सालों से काम चल रहा है, वो एक सौर तूफान से पैदा हुई जरा सी तकनीकी गड़बड़ी से सीधे सीधे प्रभावित हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया आपस में और ज्यादा जुड़ती जा रही है, क्या हम सच में ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं या सिर्फ ज्यादा कमजोर?